Welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 9 chapter 8 quadrilaterals exercise 8.2 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे द मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, आइए देखिए। ये है मेरे पास द मिड पॉइंट थ्योरम। ये कहता है दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है तो उस ट्राइंगल का जो साइड्स होता है वो साइड्स का जो मिड पॉइंट होता है, ये थ्योरम उस मिड पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉ किया है एक ट्राइंगल। ओके, ये ट्राइंगल का कितना साइड है? ये ट्राइंगल का 3 साइड है। ये हो गया है फर्स्ट साइड, ये हो गया है सेकंड साइड और नीचे वाला हो गया है थर्ड साइड। ओके, कहता है मिड पॉइंट ऑफ साइड्स। तो यहाँ पर जो साइड है वो साइड का मिड पॉइंट को हम लोग ले लेंगे। तो ये वाला जो साइड है, इस साइड का मिड पॉइंट कहाँ पे है? ये वाला हो गया है मिड पॉइंट इस साइड का। वैसे ही ये वाला हो गया है मिड पॉइंट इस साइड का। ठीक है, हम लोग मिड पॉइंट को निकाल लिए हैं दोनों साइड का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो मिड पॉइंट होगा उस मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। यानी कि दो साइड्स का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करने से क्या होगा? ज्वाइन करने से ये होगा कि ये वाला जो एंगल बनेगा और ये वाला जो एंगल है ट्राइंगल का, वो दोनों हो जाएगा इक्वल। और ये वाला जो साइड रहेगा जो हम लोग ड्रॉ किए हैं दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, यानी कि जो डॉटेड लाइन वाला साइड रहेगा, वो जो साइड है वो मेरा क्या हो जाएगा? वो मेरा हो जाएगा हाफ ऑफ ये वाला साइड। ठीक है, ये बोलता है मेरा द मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम दो चीज बोलता है। पहला चीज, अगर हम लोग दो साइड का मिड पॉइंट को ऐसा ऐड कर देंगे तो जो एंगल बनेगा वो एंगल मेरा हो जाएगा इक्वल। और अगर हम लोग मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो हमको लाइन मिलता है, वो लाइन जो है वो उसके नीचे वाला लाइन का क्या होगा? हाफ होगा। ओके, तो अगर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं, ये वाला हो गया है मेरा ए और ये वाला हो गया है मेरा बी और ये वाला हो गया है अगर मेरा सी, तो ये मेरा हो गया है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम बोलता है कि ये वाला अगर मिड पॉइंट मेरा हो गया है ई और ये वाला मिड पॉइंट अगर हो गया है मेरा एफ, तो ये थ्योरम मेरा कह रहा है कि जो एंगल बनेगा एंगल ए ई एफ, ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल ए ई एफ, ये क्या होगा? ये मेरा इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी का। यानी कि ये हो गया है ए, ये हो गया है बी और ये हो गया है सी। ठीक है, एंगल ए ई एफ यानी कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा ये वाला एंगल का। उसके बाद कहता है ये जो साइड है मेरा ई एफ जो हमको मिला है दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, ये वाला जो है ये मेरा इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ कौन सा साइड? उसके नीचे वाला साइड, यानी कि हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ये कहता है मेरा द मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पर दिया हुआ है थ्योरम 9। ये कहता है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर मेरे पास ये ट्राइंगल दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, ये वाला है मेरे पास एक साइड ए बी, उसका मिड पॉइंट है मेरे पास। वैसे ही दूसरा साइड है ए सी, उसका मिड पॉइंट है मेरे पास एफ। अगर हम लोग ये दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ये लाइन से, तो कहता है कि ये वाला जो लाइन होगा ये मेरा पैरेलल हो जाएगा उसके नीचे वाले लाइन से। यानी कि ई एफ जो है वो मेरा पैरेलल हो जाएगा बी सी का। ठीक है, ये हमको बोल रहा है इफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ पर हम लोग ए बी साइड का मिड पॉइंट को ले लिए हैं ई, एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी साइड का मिड पॉइंट को ले लिए हैं हम लोग एफ, देन ए ई इज इक्वल टू ई बी। अगर ये वाला मिड पॉइंट है ये लाइन का, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मेरा इक्वल हो जाएगा।
क्योंकि अगर लाइन का मिड पॉइंट होता है तो दोनों साइड मेरा इक्वल हो जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी अगर एफ मेरा मिड पॉइंट है तो ये वाला साइड और उसके नीचे वाला साइड दोनों मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए ए ई इज इक्वल टू ई बी, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हम लोग ये पढ़े थे, इसका जो प्रॉपर्टी है मिड पॉइंट वाला उसी में, कि एंगल 1 जो होता है वो एंगल 2 का इक्वल हो जाएगा, वैसे ही एंगल 3 और एंगल 4 मेरा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हो गया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि ई एफ जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, ई एफ जो है वो मेरा बीसी का हाफ हो जाएगा। ये था मेरे पास प्रॉपर्टी इस मिड पॉइंट थ्योरम का। तो ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा इक्वल है। तो ये मेरा इक्वल कब हो सकता है? ये मेरा इक्वल तभी हो सकता है कि जब ये दोनों लाइन मेरा पैरेलल हो, तभी जाके ये मेरा इक्वल होगा। क्योंकि देखिए ये दोनों 1 और 2 जो है ये मेरा हो गया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और 3 और 4 भी मेरा हो गया है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये कब हो सकता है? हम लोग पढ़े हैं कि जब अगर दो पैरेलल लाइन मेरे पास होगा और वो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल ऐसा कट करेगा, तभी जाके हमको ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कब हो सकता है? जब ये वाला दो लाइन है ये दोनों पैरेलल होगा और बीच में उसका एक ट्रांसवर्सल होगा। देखिए सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, ई एफ और बी सी दो पैरेलल लाइंस है, तो इसके बीच में ये वाला जो है और ये वाला जो है ये दोनों मेरा काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, इसलिए ये मेरा पैरेलल होगा ई एफ और बी सी, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ई एफ लाइन है वो मेरा बी सी का क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है थ्योरम 10। ये कहता है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यानी कि अगर एक दिया हुआ ट्राइंगल है मेरे पास और उस दिया हुआ ट्राइंगल का जो मिड पॉइंट है वो अगर मिड पॉइंट दूसरा अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लेता है, तो यहाँ पर कहता है कि दो मिड पॉइंट्स अगर हम ट्राइंगल का ज्वाइन कर देंगे तो जो लाइन बनेगा वो लाइन अगर मेरा पैरेलल होता है नीचे वाले लाइन के साथ में, तो ये वाला जो मिड पॉइंट का जो लाइन बना है वो जो साइड का लाइन है उसको क्या करेगा, उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी कि जो साइड का लाइन है उसको बाइसेक्ट करेगा। ये वाला जो थ्योरम 10 है वो थ्योरम 9 का ऑपोजिट है। थ्योरम 9 बोल रहा था कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो उस ट्रायंगल में अगर ई और एफ मिड पॉइंट है तो ई एफ और बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा। थ्योरम 10 में बोल रहा है कि ई एफ और बी सी मेरा पैरेलल है। ये वाला पैरेलल तभी होगा जब ई एफ जो लाइन है वो जो साइड का लाइन है ए बी और ए सी वो दोनों को मिड पॉइंट में कट करेगा, ठीक है। यानी कि थ्योरम 9 और थ्योरम 10 दोनों ऑपोजिट है एक दूसरे का। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 7। ये क्या बोलता है देखिए, ये है एग्जाम्पल 7। ये कहता है इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। कहता है क्वेश्चन में कि ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी, बी सी साइड का मिड पॉइंट है ई और ए सी साइड का मिड पॉइंट है एफ। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बाय जॉइनिंग डी ई एफ। यहाँ पर कहता है हमको प्रूफ करने के लिए कि ये जो 4 ट्राइंगल्स बना है, यानी कि ये हो गया है पहला ट्राइंगल, ये हो गया है दूसरा ट्राइंगल, ये हो गया है तीसरा ट्राइंगल और ये हो गया है फोर्थ ट्राइंगल। कह रहा है कि ये जो 4 ट्राइंगल्स यहाँ बन रहा है ये सबका सब क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स ईच अदर का। कैसे होगा देखिए, ये है मेरे पास एग्जाम्पल 7। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए बी सी अगर मेरे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है और यहाँ पर कहता है कि डी जो है वो मेरा मिड पॉइंट है ए बी साइड का, ई जो है वो मिड पॉइंट है बी सी साइड का, एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए सी साइड का, ठीक है।
ये तीनों मिड पॉइंट्स है यहाँ पर 3 साइड ऑफ ए ट्राइंगल का। यहाँ पे हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है ट्राइंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कैसे होगा देखिए, ये मेरे पास हो गया है ट्राइंगल 1, ये हो गया है ट्राइंगल 2, ये हो गया है ट्राइंगल 3 और बीच में हो गया है ट्राइंगल 4। ये मेरा 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हमको प्रूफ करना है। एज पर थ्योरम 9 हमको पता है कि थ्योरम 9 के हिसाब से DF इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये वाला जो मिड पॉइंट है DF का, एज पर थ्योरम 9 DF इज पैरेलल टू BC, यानी कि ये वाला जो मिड पॉइंट को हम ज्वाइन कर दिए थे DF, ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा पैरेलल हो जाएगा ये पूरा BC लाइन का। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम 9 में, क्योंकि D और F जो है वो मिड पॉइंट्स है दो साइड का। अगर इसको ज्वाइन कर देंगे तो नीचे वाला जो लाइन रहेगा उसका, उसके साथ वो हो जाएगा पैरेलल। और DF इज पैरेलल टू BE, तो देखिए अगर BC के साथ पैरेलल है तो BE के साथ भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन है। और DF इज पैरेलल टू EC, या फिर जो DF है वो EC के साथ भी पैरेलल होगा, दोनों एक ही लाइन है। ठीक है, सिमिलरली DE जो है वो पैरेलल होगा AC का। वैसे ही जो DE है, ये वाला जो DE लाइन है, ये DE लाइन किसका पैरेलल है, देखिए ये DE लाइन मेरा पूरा पैरेलल है ये वाले साइड का। ठीक है, तो अगर DE मेरा पैरेलल है AC का, यानी कि if DE is parallel to AC, then DE जो है वो मेरा पैरेलल हो जाएगा ये वाले AF का, और DE जो है ये मेरा पैरेलल हो जाएगा ये वाले FC का, क्योंकि AC का अगर पैरेलल है तो AF और FC का भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये सब एक ही लाइन है। सिमिलरली EF जो है, EF मेरा पैरेलल हो जाएगा ये वाला लाइन AB का। ठीक है, तो EF अगर इसका पैरेलल होता है AB का, तो ध्यान से देखिए EF विल बी पैरेलल टू AD, क्योंकि AD जो है वो AB का ही पार्ट है, और EF विल बी पैरेलल टू DB। ठीक है, देखिए if EF is parallel to AB, then EF is also parallel to BD and EF is also parallel to DA. Okay, so from figure ये फिगर से हम देख सकते हैं कि ये BDFE, यानी कि ये वाला जो है BDFE, ये क्या हो रहा है, ये मेरा हो रहा है एक पैरेललोग्राम। उसके बाद से DFCE जो है ये भी मेरा हो रहा है एक पैरेललोग्राम। वैसे ही ADEF ये भी जो है वो मेरा हो रहा है एक पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमको 3 पैरेललोग्राम मिल रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर हमको 3 पैरेललोग्राम मिल रहा है जहाँ पर DE, EF एंड DF आर देयर ट्रांसवर्सल्स। BDFE का ट्रांसवर्सल क्या है, देखिए BDFE का ट्रांसवर्सल है ये वाला DE। वैसे ही DFCE का ट्रांसवर्सल है ये वाला EF, ऑरेंज लाइन EF। और ADEF ये वाला है मेरे पास ADEF, इसका ट्रांसवर्सल है मेरे पास ये वाला ग्रीन लाइन DF। ठीक है, तो देखिए नाउ इन ट्राइंगल BDE एंड DEF, अब हम लोग देख सकते हैं कि ट्राइंगल BDE और DEF में ये क्या बोल रहा है, यानी कि ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 4 में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 4 में बोल रहा है एंगल BDE इज इक्वल टू एंगल DEF, क्योंकि ये मेरा हो रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ये मेरा हो गया है BDE, यानी कि ये वाला एंगल, ये मेरा इक्वल हो गया है इसका, यानी कि DEF का, क्योंकि ये वाला हो गया है मेरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जो DE है वो मेरा काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, और BDEF मेरा हो गया एक पैरेललोग्राम। सिमिलरली यहाँ पर हमको दिया हुआ है DE इज इक्वल टू DE, ये मेरा हो गया है कॉमन साइड दोनों ही ट्राइंगल्स में। ये है मेरे पास देखिए DE, ये वाला जो येलो लाइन है DE जो काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का, वो दोनों ही ट्राइंगल्स यानी कि ट्राइंगल 2 और ट्राइंगल 4 में कॉमन है। ओके, DE इज इक्वल टू DE। अगेन एंगल BED इज इक्वल टू एंगल EDF, ये भी मेरा हो गया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला है मेरे पास देखिए एंगल BED, ये वाला जो एंगल है एंगल BED, ये मेरा इक्वल हो गया है ये वाला एंगल EDF का, ये भी मेरा हो गया है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास हो गया है ट्राइंगल BDE और ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि ये मेरा हो गया था एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से।
अगर ये मेरा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो इसी तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल FEC भी मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। यानी कि DEF हो गया है मेरे पास ट्रायंगल 4 और FEC हो गया है ट्रायंगल 3, यानी कि ट्रायंगल 4 और ट्रायंगल 3 भी मेरे साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फिर कहता है कि ट्रायंगल ADF एंड DEF ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये वाला हो गया है ट्रायंगल ADF यानी कि ट्रायंगल 1 और ये वाला ट्रायंगल DEF यानी कि ट्रायंगल 4, यानी कि ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 4 ये भी मेरा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये मेरा कह रहा है इस प्रॉपर्टी में, ठीक है। जैसे हम लोग इसको प्रूफ किए हैं वैसे हम लोग इसको भी प्रूफ कर सकते हैं सिमिलरली। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 8। देखिए ये क्या बोलता है। ये है एग्जाम्पल 8। ये कहता है LMNRC पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हमको L, M और N तीन पैरेलल लाइन दिया हुआ है। फिर कहता है ये जो तीन पैरेलल लाइंस है वो इंटरसेक्ट हो रहा है ट्रांसवर्सल P एंड Q से। ये वाला है ट्रांसवर्सल P और ये वाला है ट्रांसवर्सल Q। ये दोनों ट्रांसवर्सल ये दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है सच दैट L, M और N जो पैरेलल लाइंस है वो इक्वल इंटरसेप्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जैसे कि L, M एंड N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स AB एंड BC on P show that L, M and N cut off equal intercepts DE and EF on Q also। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मेरे पास दो ट्रांसवर्सल है P और ट्रांसवर्सल Q। यहाँ पर दिया हुआ है तीन पैरेलल लाइंस L, M, N। यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है ट्रांसवर्सल P ये क्या कर रहा है, ये जब L, M और N को कट कर रहा है तो इसका जो इंटरसेप्ट बन रहा है यानी कि ये वाला बन गया है एक इंटरसेप्ट और ये वाला बन गया है एक इंटरसेप्ट, ठीक है। बोल रहा है कि ये वाला जो दो इंटरसेप्ट बन रहा है ये दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है यानी कि AB और BC इक्वल है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये जो Q वाला ट्रांसवर्सल है ये Q वाला ट्रांसवर्सल भी जब L, M और N को कट करेगा तो इसका जो बनेगा इंटरसेप्ट यानी कि ये जो बनेगा DE ये भी मेरा इक्वल होगा EF का। ये वाला हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये है एग्जाम्पल 8। ये वाला फिगर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जहाँ पर ये वाला हो गया है L, ये वाला हो गया है M और ये वाला हो गया है N, 3 पैरेलल लाइंस। ये वाला हो गया है P मेरे पास एक ट्रांसवर्सल और ये वाला हो गया है Q मेरे पास एक और ट्रांसवर्सल। गिवन AB इज इक्वल टू BC। क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि ये वाला जो AB है और ये वाला BC है ये दोनों इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, ठीक है। हमको प्रूफ करने के लिए बोलता है कि ये वाला जो DE है ये वाला मेरा इक्वल होना चाहिए ये वाला EF के साथ ऑन Q वाला जो ट्रांसवर्सल है उसके ऊपर में। लेट अस जॉइन पॉइंट्स A एंड F। यहाँ पर जो पॉइंट मेरे पास था पॉइंट A, तो ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट F को हम लोग क्या करेंगे एक डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद क्या होगा आइए देखते हैं। जब हम लोग ये लाइन को ज्वाइन कर लिए उसके बाद कह रहा है कि लेट अस ज्वाइन पॉइंट्स A एंड F सच दैट इट इंटरसेक्ट्स लाइन M एट पॉइंट G। जो ये डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन ये वाला जो लाइन था मेरे पास लाइन M, इस लाइन M को इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट में, तो वो पॉइंट का नाम हम लोग ले लिए हैं पॉइंट G, ठीक है। सबसे पहले A और F को हम लोग ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से और ये वाला जो डॉटेड लाइन है जो कट करेगा लाइन M को उसको हम लोग पकड़ लेंगे पॉइंट G। नेक्स्ट क्या कहता है देखिए, दस वी गेट टू ट्राइंगल्स। यहाँ से हमको मिल गया है दो ट्राइंगल, ट्राइंगल ACF एंड ट्राइंगल ADF। ये हो गया है ट्राइंगल ACF और ये हो गया है ट्राइंगल ADF, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हमको यहाँ पर मिल गया है। फिर कहता है देखिए इन ट्राइंगल ACF AB इज इक्वल टू BC, यानी कि ये वाला जो साइड है AB ये वाला मेरा इक्वल है BC का। ये क्वेश्चन में हमको पहले से दिया हुआ है, गिवन है ये। BG इज पैरेलल टू CF, ये वाला जो BG लाइन है ये मेरा पैरेलल है ये वाला लाइन CF का, ठीक है। ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में क्योंकि लाइन M जो है वो मेरा पैरेलल है लाइन N का, इसलिए ये वाला भी मेरा पैरेलल हो जाएगा दोनों। सो
पॉइंट G इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AF। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट G है वो मेरा मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AF का, यानी कि ये वाला जो लाइन सेगमेंट AF है उसका ये मिड पॉइंट है पॉइंट G, क्योंकि यहाँ पर जब ये B वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो रहा था तभी जाके ये वाला साइड इक्वल हो रहा था। सिमिलरली जब ये वाला मिड पॉइंट है तो ये भी वाला मिड पॉइंट होगा, तब जाके ये वाला और ये वाला साइड मेरा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। सो पॉइंट G इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AF। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए, एज थ्योरम 10 सेज ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द सेकेंड साइड एंड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। ये मेरा कह रहा था थ्योरम 10 कि अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि हम लोग देखिए जो साइड था AC, ये AC साइड का जो मिड पॉइंट था B, वहां से एक लाइन ड्रॉ किए हैं हम लोग टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द ट्राइंगल ACF। तो ये जो ट्राइंगल ACF का जो अदर साइड में हम लोग लाइन ड्रॉ किए हैं मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला मेरा AF का मिड पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये दोनों मेरा पैरेलल है। ठीक है, इसीलिए थ्योरम 10 से हम लोग बोल सकते हैं कि G will be the midpoint of AF. Now in triangle AFD, अब हम लोग देखते हैं ट्राइंगल AFD में क्या हो रहा है। G is the midpoint of AF हम लोग ऊपर प्रूव कर चुके हैं। देखिए अब ये वाला जो ग्रीन ट्राइंगल है ट्राइंगल AFD, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि G वाला जो पॉइंट है वो मेरा मिड पॉइंट है, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, GE is parallel to AD as L is parallel to M। GE यानी कि ये वाला जो लाइन है ये वाला मेरा पैरेलल है ये वाले लाइन का, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि लाइन M और लाइन M मेरा पैरेलल है, इसलिए ये वाला जो GE है ये मेरा पैरेलल हो जाएगा ये वाले AD का। तो देखिए थ्योरम 10 जो बोल रहा था कि दो लाइन अगर पैरेलल है और एक साइड का मिड पॉइंट से कोई लाइन जाता है दूसरे साइड तक, तो वो वाला क्या हो जाएगा, वो वाला मेरा दूसरे साइड का मिड पॉइंट में ही जाके उसको कट करेगा। सो इन ट्राइंगल AFD एज पर थ्योरम 10, फर्स्ट साइड हो गया है मेरा FD, सेकेंड साइड हो गया है AD। फर्स्ट साइड हो गया है मेरे पास FD, ये वाला जो साइड है फर्स्ट साइड ये मेरा हो गया है FD, सेकेंड साइड हो गया है मेरे पास ये वाला AD, और थर्ड साइड हो गया है मेरे पास ये वाला AF। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट साइड FD, सेकेंड साइड AD, थर्ड साइड AF। It can be concluded that E is the midpoint of EF. Therefore DE is equal to EF। जैसा हम लोग पढ़े थे कि ये वाला G मेरा मिड पॉइंट था, ठीक है, ये वाला साइड AF का हम लोग प्रूफ कर चुके थे, और ये वाला साइड मेरा पैरेलल है ऊपर वाले साइड का, यानी कि GE is parallel to AD। अगर GE पैरेलल टू AD है और ट्राइंगल का एक साइड का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट से दूसरे साइड में अगर कोई लाइन जा रहा है तो वो भी दूसरे साइड का मिड पॉइंट में ही कट करेगा, ये मेरा बोलता है थ्योरम 10। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर E मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा ये वाला साइड DF का, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो साइड हो जाएगा DE ये मेरा इक्वल हो जाएगा ये वाला साइड EF का, क्योंकि E मेरा मिड पॉइंट हो गया है। यहाँ पर हमको यही प्रूफ करने के लिए बोल रहा था क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि DE is equal to EF, hence proved। Okay, thank you। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.